अम्मा जहन्नम की आग इससे 70 गुना तेज है, अगर यहाँ माफ नहीं करोगी कल क़यामत के दिन तेरे बेटे को जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। और सुन करके माँ क्या कहते, अल्लाह के नबी मैंने अपने बेटे अलकमा की सारी गलती माफ कर दी। बहुत सुभान, सारी गलती माफ। इधर माँ ने कहा सारी गलती माफ, उधर क्या कहता अलकमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर माँ ने माफ किया, उधर अलकमा की जबान पर कलमा जारी हो गया। ओ मेरे भाइयों, ओ औलादो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो हवा में उड़े उड़े फिरो, पूरी जिंदगी निजामुद्दीन में गुजार दो, पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत में गुजार दो, कसम खुदा पाक की जन्नत की महक भी नहीं सूंघ सकते। कितनी दूर से आएगी महक? अरे महक कितनी दूर से आएगी? 1000 साल तक आदमी चले, आज ही तू छोटे खां शुरू करो, जा छोटे खां, 1000 साल बाद जाके पकड़ो कहाँ पहुंचो, इतनी दूर से जाके जन्नत की महक आएगी, महक भी नहीं सुन सकता। आज आप ये तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के आज ही पैर पकड़ के उनको राजी कर लेंगे। भाई उठाओ हाथ, कर लेंगे राजी, कमी को होता है। आज ही माई अम्मी जान मेरी गलती माफ कर, अब्बा जान मेरी गलती माफ कर दो, आज ही जाके अपने माँ बाप को राजी कर लो, कर लेंगे भाई इंशाअल्लाह। आखिरी और तीसरी बात, आखिरी और तीसरी बात, आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आप बोलियो, बोलेंगे इंशाअल्लाह? बोलेंगे। आप ये बताओ, आप लोगों को कुरान करीम की जरूरत है? बताओ ईमानदारी से, बिल्कुल कलेजे पे बर्फ की सिल्ली रख के सोचें कि हाँ कुरान की जरूरत है कि नहीं। बताओ कुरान की जरूरत है? हाथ उठा के बताओ भाई। माशाअल्लाह, एक एक मुसलमान को, एक एक उम्मती को कुरान करीम की जरूरत है भाई, जरूरत है माशाअल्लाह। बगैर कुरान के हम जिंदा नहीं रह सकते। मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। मछली से कहा जाए कि मछली, मछली तेरे लिए 5 टाइम हम तेरे लिए कलाकंद खिलाएंगे और तेरे लिए बर्फी खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, लेकिन मछली पानी में नहीं जाने देंगे। मछली से कबूल करेगी? नहीं करेगी। मछली तुझे साल से साल कोई दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन तुझे गंदी नाली में रखेंगे तो वो पसंद कर लेगी, इसलिए कि मछली की जिंदगी पानी के साथ है और हमारी जिंदगी कुरान हकीम के साथ है। तो ये तो मामला साफ हो गया कि हर उम्मती को कुरान करीम की जरूरत है भाई। अच्छा जी, जब ये मान लिया कुरान करीम की जरूरत है, अब दूसरी बात ये भी माननी पड़ेगी कि उन लोगों की भी जरूरत है जिनके सीने में अल्लाह का कुरान है, उनकी भी हमें जरूरत है। और वो कौन लोग हैं जिनके सीने में अल्लाह का कुरान है? वो कौन है? वो उलामा, वो हुफ्फाज, वो कारी, वो हमारी मस्जिदों के इमाम साहब, वो हमारे मुफ्ती साहिबान, वो हैं जिनके सीने में अल्लाह का कुरान है। हमें कुरान की जरूरत है तो अपने उलामा की भी जरूरत है भाई। जरूरत कितनी चीज मान ली? ऊपर ऊपर से मान रहे हो, नीचे से सही बताओ, देख अल्लाह हाथ में समझ के, दिल भीतर से मान रहे हो। कुरान की भी जरूरत और हामिलीन कुरान की भी जरूरत। तीसरी बात, जब हमने मान लिया कि हमें कुरान चाहिए, हमें उलामा चाहिए, तीसरी बात ये भी माननी पड़ेगी हमें वो फैक्ट्री, वो कारखाना, वो इंडस्ट्री भी चाहिए जहां हाफिज कुरान और उलमाए दीन तैयार होते हैं। वो भी चाहिए भाई फैक्ट्री। अरे वो फैक्ट्री ना हो तो फिर हाफिज जी कहाँ बनेंगे? हमें उस कारखाने की भी जरूरत है जहां हाफिज कुरान, उलमाए दीन, मुफ्तियान किराम जहां तैयार होते हैं। और वो फैक्ट्री, वो कारखाना जहां हाफिज कुरान तैयार होते हैं, उसका नाम है मदरसा। क्या है उसका नाम? मदरसा। हमें मदरसों की भी जरूरत है। आप मुझे ईमानदारी से बात बताओ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मदरसे बंद हो जाए, थोड़ी देर मान लो, इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे मदारिस को बंद कर सके। ये मदरसे चंद दिन के लिए नहीं है, साल 2 साल के लिए नहीं है, ये इस हुकूमत उस हुकूमत तक के लिए नहीं है, ये मदरसे कयामत की सुबह तक के लिए हैं। हम रहेंगे, हमारे मदारिस रहेंगे, हमारे उलमा रहेंगे, हमारा कुरान रहेगा। और जिस दिन ये चीजें नहीं रहेंगी तो दुनिया का निजाम भी नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, आपकी निगाह में कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई मशीन ऐसी है कि मौसा मदरसे बंद हो जाने दो? हमारे इंडस्ट्री एरिया में एक ऐसी मशीन है, ऐसी फैक्ट्री है
अनपढ़ बालक देव उरेसु और हापत जिलेओ परेसु। है कोई ऐसी मशीन? अरे उरेसु गंडा देवा और परे के जूस निकल रहा है, ऊपर के मौसमी गिर रहे टेंट में के और नीचे के जूस निकल रहा भकड़ी भकड़। ऐसी कोई फैक्ट्री है उरेसु बच्चा देव और परेसु हापत जी मोल साहब देव? है कोई फैक्ट्री हर निगाह में? मैं तो फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में रहता हूँ, भिवाड़ी में, और आगे तक सब जगह मैंने जाके देखा है। और मैं पूछता हूँ वहां के लोगों से, इतने बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें कोई ऐसी फैक्ट्री भी है कि कई अनपढ़ बच्चा देव उरेसुर परे के हापत जिले सब नु कहा भाई मौल साहब ना दे। मैंने गुजरात में भी यही बात कही थी, गुजरात में गया था तो वहां मैंने ये कहा था कोई है फैक्ट्री, कोई कारखाना गुजरात में ऐसा इधर से बच्चा अनपढ़ देव परे के हापत जिले? सबने हाथ उठा दिया कि ऐसी कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं। तो मेरा जी, तो अगर ऐसी फैक्ट्री कारखाना है तो वो क्या है? हमारे मदरसे। अनपढ़ बच्चा देव और 2 साल पीछे आपने दियो हमलो सैकुल का नाम, कौन बच्चा दियो? सैकुल। 2-3 साल के बाद हाफिज सयकुल। अरे क्या बना दिया? हाफिज सयकुल बना दिया। आपने सिर्फ सैकुल दिया था, हमने हाफिज सयकुल बना दिया। फिर 3, 4, 5, 7 साल बाद में उसको नाम मौलाना सयकुल। फिर 1 साल बाद और मुफ्ती सयकुल। ये जो मुफ्ती शहजाद उलमा बैठे ऐसे ही तो है ये सब। मेरी कौम में एक बात थोड़े अफसोस के साथ साथ एक बात कहता हूँ, कुरान करीम की तालीम को हमने दूसरे नंबर की चीज समझ लिया। कितने नंबर की चीज? पहले दुनिया की तालीम और बाद में हो सके तो कुरान की तालीम। कोई बात ना है, कोई जरूरत ही ना है। मेरे भाइयों, कुरान करीम की तालीम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम, चाहे जो भी तालीम पढ़ाओ, लेकिन पहले नंबर पे क्या है? हमारे कुरान की, हमारी मजहबी तालीम। हर आदमी इसका फिक्र करे कि मेरे बच्चे इंशाल्लाह मजहबी तालीम और दीनी तालीम सीखेंगे, इंशाल्लाह सिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं मिसाल दिया करता हूँ, अगर किसी के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे किसी के, खैर उन्हीं के 2 बालक, 2 छोरा, एक को नाम बदरुद्दीन और एक को नाम फखरुद्दीन। एक बालक का भाई खैर उन्हीं के बताओ 2, एक को नाम बदरुद्दीन और एक को नाम फखरुद्दीन। फखरुद्दीन तो जावे है स्कूल और बदरुद्दीन आवे बेचारो महजत में और मदरसे में। अब देखो ये खैरोनी क्या क्या सलूक करते अपने बच्चे के साथ। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। 2 बच्चे एक ही माँ की कूख से पैदा हुए। फखरुद्दीन स्कूल जाता है, बदरुद्दीन महजत में मदरसे में आवे। अम्मा क्या करती है? ये फखरुद्दीन जो स्कूल जाता है, इसकी माँ सुबह सुबह फखरुद्दीन को बड़े प्यार से उठाती है। बेटा फखरुद्दीन बेटा खड़े हो मेरे चांद, खड़े हो मेरे चांद, स्कूल का टाइम होगा। बड़े मोहब्बत से बिस्तर से उठाती है, गेट साफ करती है, राल साफ करती है, निलाती धुलाती है, क्रीम पाउडर लगाती है, शाही सुरमा लगाती है, मांग निकालती है और एडमिशन फीस जमा करती है। सुबह नाश्ता तैयार करती है, टिफिन में दोपहर का खाना रखती है, ऊपर की जेब में 10 का नोट खर्चे के लिए रखती है और उंगली पकड़कर वहां पहुंचा कर आती है जहां से बस लेकर स्कूल जाती है। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम, ऐसा होता नहीं होता? बताओ ईमानदारी से। होता है? हमारी तरफ तो होता है। तहारी नाड़ कम हाजिर ही ना हो ऐसे? अच्छा हो गए, माशाल्लाह ही भी हो गए। एडमिशन फीस अलग, मंथली फीस अलग, लाने ले जाने की फीस अलग, और फिर इतनी किताबों में बच्चा लाद के ले जावे बेचारा दुल्लड़ हुए रहे, पीछे लो किताब और दुल्लड़ हुए रहे, फिर बंको और जाके कहाँ पहुंच गो भाइयों? अरे फखरुद्दीन कहाँ पहुंच गो? स्कूल। अब एक दूसरो भाइयों बदरुद्दीन उस सो रहे, वो अभी सो ही रहो है। अब इमाम साहब हमारे, अल्लाह इनको जज़ा खैर नसीब फरमाए। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इमामों को जो 200 से 250 बच्चों को अकेले पढ़ा लेते हैं। हमारे तो सर में दर्द हो जाए। ये बेचारे हमारे इमाम साहब ये क्या काम करते हैं? ऐलान करते, एक जरूरी ऐलान सुनना, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। तुम्हारे घर होता है ऐलान? अरे बिद्दत अब चलिए, हमारे जमाने में नहीं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। ये वैसी बिद्दत ना खराब, बिद्दत की 3 किस्म। एक बिद्दत है सवाब भी मिले, वो बिद्दत है जहाँ सवाब मिले। बिद्दत 3 तरह की रहे, हम जाना तम्मत पड़ जाओ या जाड़ में। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। अब माँ ने सुनी,
कहा नाम बताओ मैंने माँ को? खैरूनी। खैरूनी ने सुनी, ऐलान सुनो जब गई झरप, बदरुद्दीन खड़ो हो जा, क्या मनु बना रहो हुडा। बेचारा हाफज जी ने ऐलान कर दिया, चल जन्नती के बगैर, सुन्नती के बगैर, फलानी के बगैर, चल जल्दी महतलू। पलहेंडी में सु कायदो सिपारो उठायो, 2 चट्टू मारे और बगल में कायदो देकर महजतलू भेज दिए। और अगर कोई मेरो जैसो